ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 25 जुलाई 2023 को बुध महाराज राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न से 12वें स्थान में। और वैसे तो लंबे अंतराल के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन यह राशिफल केवल आप 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर यानी कि 24 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। तो ग्रह वक्री होता है तो अलग प्रभाव होता है। प्रयास रहेगा कि एक अलग वीडियो उस टाइम बनाऊँ, लेकिन इस वीडियो को आप केवल 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा। बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, वाक्य पटुता के कारक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि स्टडी के स्टूडेंट्स के कारक हैं, लिखा पढ़ी के कारक है। कई चीज़ों का कारकत्व तो बुध के पास होता है और आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए स्वयं लग्न के स्वामी हैं। तो इसलिए अगले 30 दिनों के समय में बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या रहेगा, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही यहाँ पर बुध बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि 4 ग्रहों का उनको साथ मिल रहा है। शनिदेव की दृष्टि, बृहस्पति महाराज की दृष्टि, मंगल के साथ युति, शुक्र के साथ युति। इसीलिए ये जो राशि परिवर्तन है बुध का, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए बुध को ज्योतिष में कंडीशनल मैलिफिक या कंडीशनल बेनिफिक कहा जाता है। यानी कि अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो बुरा रिजल्ट देंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह होता है कि बुध जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए जब उन पर 4 ग्रहों का प्रभाव है तो उन पर इन्फ्लुएंस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक हो सकता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। यदि आपकी लग्न राशि कन्या है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। लेकिन लग्न राशि हमेशा आपको रिलेटेबल और अच्छे रिजल्ट देगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, आपके लिए बुध 12वें घर में आ रहे हैं। अब बुध का 12वें घर में आना ऐसा तो नहीं है कि बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। कारण क्या है कि बुध काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में आकर नीच के हो जाते हैं। इसीलिए 12वें घर में बुध का आना कई चीज़ों के लिए अच्छा भी बताया गया है, कई चीज़ों के लिए बुरा भी बताया गया है। पहले अच्छे चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। बुध का 12वें घर में आना व्यक्ति को संग्राम में विजय दिलाता है। शास्त्र यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति के बुध 12वें घर में है उसको पराजित करना मुश्किल होता है, लीगल केसेस में उसको विजय मिलती है और उसके दुश्मनों का भी अंत होता है। तो बुध का 12वें घर में आना इन सब चीज़ों के लिए आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपके दुश्मनों का अंत होगा, दुश्मनों की कमी हो, दुश्मनों की संख्या में कमी होगी। कोई लीगल केस चल रहा था आपका, वो आगे बढ़ सकता है, उसका निपटारा हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, कोई और भी आपका कंपटीशन चल रहा था, संग्राम चल रहा था, तो उन चीज़ों में भी आपको विजय मिलेगी। बुध यहाँ पर आकर व्यक्ति को बहुत चालाक बना देते हैं, चतुर। कहीं कहीं धूर्त भी लिखा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से चतुरता एक सही शब्द होगी, क्योंकि धूर्त थोड़ा सा नेगेटिव एक एस्पेक्ट हो जाता है। तो बुध का 12वें घर में बैठना व्यक्ति को चतुर बनाता है। व्यक्ति को समझ आ जाता है कि हाँ, कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, कहाँ से लाभ कमाया जा सकता है, किन जगहों से अपना फ़ायदा हो, अपना नुकसान ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई बुरा नहीं होता। अपना अच्छा सोचना, अपने लिए थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना, इवन सेल्फिश होना आज के टाइम में कोई बुरी चीज़ नहीं है। यदि आप नहीं हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपका फ़ायदा उठा कर जाएंगे। तो ये बुध महाराज 12वें घर में आकर ये सारे अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देने वाले हैं। कई जगह में आपकी विजय अवश्य होगी। ये सारी चीज़ें बुध के 12वें घर में आके प्राप्त होती हैं। बुध जो है वो स्टडीज़ के कारक हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के कारक हैं, इसलिए 12वें घर में रहेंगे तो वह स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आपके काम अटक रहे थे, वीज़ा के काम अटक रहे थे, पेपर वर्क अटक रहा था, एडमिशन नहीं हो रहा था, ऑफर लेटर आ गया था यूनिवर्सिटी से, फिर कुछ अड़चनें आ रही थी, इन सब चीज़ों के सॉल्व करने के लिए जो 30 दिन का समय है बहुत श्रेष्ठ है। अपने वीज़ा के कार्य, बाहर जाने के कार्य आप बहुत आराम से, बहुत सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही बुध क्योंकि यहाँ पे बैठकर 6वें घर को भी देखेंगे, ये दोबारा लीगैलिटी दिखा रहा है, यानी कि लीगल जो आपके कार्य अटके हुए थे
उनको पूर्ण करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम समय है। बुध आपके लिए 2 भावों का स्वामित्व रखते हैं, लग्न का स्वामित्व और 10वें घर का स्वामित्व। लग्न के स्वामी 12वें घर में है, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है विदेश में जाना चाहते थे, सबसे अच्छा समय है। विदेश यात्रा करना चाहते थे, अच्छा समय है। विदेश में जॉब, बिजनेस, कुछ भी संबंध में विदेश का आपका अगर लेना देना आ गया तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट बुध महाराज अगले 30 दिन के लिए देने वाले हैं। और 10वें भाव के स्वामी भी हैं, 12वें घर में बैठे हैं। 2 चीज़ें इंडिकेट सबसे पहले करते हैं, आप MNC आदि में काम करते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, आराम से मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है। कारण क्या है, 12वां स्थान, देखिए ज्योतिष में 12 ही भाव होते हैं, लेकिन एक एक भाव कई चीजें इंडिकेट करता है। तो 12वां स्थान कहीं ना कहीं अंत भी दिखाता है, और अंत के बाद ही होता है आरंभ। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे लेकिन बहुत लंबे अरसे से कोई ऑफर आ ही नहीं रहे थे, स्वयं आप देखेंगे इस 30 दिन में अगर आपने ट्राई किया तो आपको जॉब चेंज करने के संबंध में अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, 4 ग्रहों का प्रभाव है बुध पर, तो उनका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है उसकी बात भी कर लेते हैं। शनि महाराज 6ठे घर से बैठकर देख रहे हैं। शनि महाराज विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि महाराज स्वयं 6ठे के स्वामी हैं, 12वें में बैठे बुध को देख रहे हैं। ये दोबारा बता रहा है कि कुछ भी लीगल केस आपका चल रहा था और अटकी पड़ी थी बात, ये वो समय है जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और बहुत संभावना है, क्योंकि इस समय शनि कुंभ में है और वक्री भी है, कॉम्प्रोमाइज़ की या सेटलमेंट की बातें बहुत आराम से हो सकती हैं। अधिकतम केसेस हमारे देश में कहीं ना कहीं सेटलमेंट पे जाके ही अटकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी अवधि हो जाती है कि लोग फिर समझ जाते हैं कि सेटलमेंट ही कर लें, और वो सद्बुद्धि भी कहीं ना कहीं कम ही लोगों में आती है और कम समय के लिए आती है। और ये वो समय है जब कहीं ना कहीं म्यूचुअल सेटलमेंट, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ आपके लीगल केसेस का हो सकता है। और दोबारा पंचम के स्वामी है शनि, तो स्टूडेंट्स के लिए जो विदेश जाना चाहते थे, सबसे अच्छा ये 1 महीने का समय है। बृहस्पति 8वें घर में बैठकर देखेंगे, और बृहस्पति 4थे घर और सप्तम के स्वामी है। बिजनेस में वृद्धि होगी, बिजनेस में लाभ होगा, अचानक से बिजनेस में पैसा आएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं 4थे घर के स्वामी है, 8वें घर में बैठे हैं। 8वां घर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, ये भी अच्छी चीज़ दिख रही है। और बृहस्पति क्योंकि 8वें घर में है और बुध को देख रहे हैं, यानी कि कुछ नया ज्ञान अर्जित करने का भी, आपको कुछ गूढ़ विद्या, कुछ सीक्रेट्स, ऑकल्ट, ये सब चीज़ों को सीखने का भी आपका मन भी करेगा, और आपको उसकी अपॉर्चुनिटी भी अवश्य प्राप्त होने वाली है। मंगल और शुक्र के साथ युति है बुध की। मंगल आपके 8वें घर के स्वामी है, 12वें घर में बैठकर वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब देखिए, 2 विपरीत राजयोग ग्रहों का साथ मिल रहा है आपको, और वो भी मंगल और शनि। मैं बता चुका हूं, विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, और अगर क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं तो वो रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो मंगल और शनि का विपरीत राजयोग है, आपके कई अरसे से अटके हुए, रुके हुए कार्य पूर्ण करेगा, जीवन को एक नई दिशा दिखाएगा, आपके अंदर साहस बहुत भर जाएगा। और जब साहस भर जाता है तो व्यक्ति, स्पेशली कन्या लग्न वाले लोग, ये तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। इस समय ये भी देखा जाए कि मंगल 3रे घर को देख भी रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले कुछ दिन साहस की कमी नहीं रहेगी, और टैलेंट की कमी तो होती नहीं है। जब टैलेंट को साहस का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। तो ये चीज़ें भी बहुत आराम से आपके इस राशि फल से दिख रही हैं। शुक्र महाराज के साथ युति भी, और शुक्र वक्री भी हैं। शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी है, 12वें घर में बैठे हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि विदेश से संबंधित आप कुछ कार्य कर रहे हैं, ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, आपके लिए महीना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। पैसा भी बढ़ेगा, अटके काम भी बढ़ेंगे, और वृद्धि भी हर चीज़ में दिख रही है। और इसके साथ ही आपके जो शुक्र महाराज हैं वो धन स्थान के भी स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी 12वें घर में लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो पैसा तो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, 12वां घर क्योंकि इतना इम्पैक्टेड है और 12वें घर पर इतना प्रभाव है। 12वां घर क्या है, सबसे पहले फॉरेन का है, तो फॉरेन से संबंधित काम कुछ भी है आपका पूरा होगा। MNC में काम करते हैं, ये महीना आगे बढ़ने का ही है। प्रमोशन भी हो सकती है, इंक्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, अप्रेजल भी हो सकते हैं, रातों रात आगे बढ़ सकते हैं। तो 12वां भाव जब इतना एक्टिवेटेड है तो सबसे पहले तो फॉरेन संबंधित चीज़ों में ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। आप कुछ बुरी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। 12वें घर के बुध रोगी बनाते हैं, तो रोग आपको रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है,
लेकिन ये 30 दिन ऐसे हैं जब आपको ये लगेगा कि आप हर दूसरे दिन थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं, बीमार हो गए, गला खराब हो गया, बुखार हो गया, जोड़ों में दर्द है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, छोटे छोटे पेटी इश्यूज चलते रहेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स आपको तंग करेंगे। और बुध का 12वें घर में आना खर्चे भी बढ़ाता है, तो खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इसका जो इम्पैक्ट है लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर भी होगा, क्योंकि पंचम से अष्टम में इतना प्रभाव है और सप्तम से छठे में, यानी कि लव लाइफ में जो है अनस्टेबिलिटी आएगी। वैवाहिक जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े बढ़ जाएंगे और आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी अचानक से बिगड़ सकती है, तो उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से यही राशिफल आपका बनता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को, गणेश जी को एक मीठा पान अर्पण करना है और घर में बनी किसी मिष्ठान का भोग लगाना है और गणेश जी की एक बार आरती आपको करनी है कपूर के साथ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।